हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में। और आज के हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जो एग्जाम करवाया गया था 4th ग्रेड भर्ती के बारे में, जो एक विशेष मांग आप लोगों की लगातार मैसेज चल रहे हैं, सर आप इस पर एक वीडियो बनाएं। खैर हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास सबको करने चाहिए अपने स्तर पर। इस भर्ती के लिए ही क्यों, आप वीडियो जो भर्ती हुई है उसकी बात कर लो, चाहे पटवार भर्ती की बात कर लो, इन सबके पीछे एक रीजन जो आपके दिमाग में है, एक आशा की किरण जहां से हम बात कर रहे हैं, जो हुआ है शुरुआत, तो वो है थोड़े दिन पहले अध्यक्ष साहब आलोक राज के द्वारा जो ट्वीट करा गया है, उसके बाद लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस भर्ती के अंदर भी पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीट वैकेंट है, पदों की संख्या अगर खाली है, तो हमारी सरकार को उस तरफ ध्यान देना भी चाहिए कि जो बेरोजगारी के लिए इन बच्चों ने जो मेहनत करी है, जैसे इस एग्जाम की बात करें, ये पहली बार पेपर हुआ है 4th ग्रेड का। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ प्राइवेट काम कर रहे थे, वो सब अपना काम छोड़कर भी तैयारी करे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी करी होगी, बहुत अच्छा भी कर रखा होगा, और कुछ उस लाइन पर है जहां उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर वैकेंसी बढ़ा दी जाए तो हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसी संभावना सबके दिमाग में चल रही है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह का एनालाइजेशन सब जगह सुन भी लिया होगा आप लोगों ने, क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना और हो सकता है, अगर सीटें बढ़ती हैं तो क्या आप सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इन सबके पीछे जो आपके दिमाग में जो बात बनी है, उसका कारण है ये आलोक राज साहब का ट्वीट। और इसके बाद ही हर किसी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसी एक आशा की किरण हम सब के दिमाग में चल रही है। और अच्छा होगा, हम सब यही चाहते हैं कि जैसे पटवार भर्ती है उसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और वीडियो भर्ती जो सबसे कम सीटें हैं वहां पर, उसमें तो जरूर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और हम बात करें राजस्थान का ये सबसे बड़ा एग्जाम आप जरूर कहें, लेकिन पेपर तो पहली बार हुआ है और एग्जाम भी 4th ग्रेड की भर्ती की बात आप कर रहे हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर 4th ग्रेड की सीटें वैकेंट है तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इन बेरोजगार बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं साहब ये सब, और बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी ये ठीक कर रहे हैं। खैर अच्छा करा है, इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो अगर किसी भर्ती के किसी भी विभाग के अंदर सीट वैकेंट है और यहां पर अगर पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बना सकते। आप कहें कि आपको इस तरह से आंदोलन करना चाहिए, ये चीजें सही नहीं है। आप ठीक है, जितना आपसे बनता है, किस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं वो आपको जरूर करने चाहिए, लेकिन आप पूरे दिन इसी पर लगे हुए हो तो चीज गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि आप सब कुछ छोड़ करके जो आपकी मेहनत थी उसको बंद कर दिया आप लोगों ने। इतने लंबे समय तक आप पढ़ाई भी कर रहे थे, बिल्कुल आपका दिमाग अब बंद हो रहा है, चौक हो गया है पूरी तरह से, एक ही काम चल रहा है, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो खैर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जो आपके हाथ में है वो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस ट्वीट के बाद आप लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष साहब ने ही बताया है कि यहां पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, अगर डिपार्टमेंट के अंदर पदों की संख्या अगर खाली है तो पद बढ़ भी सकते हैं। जैसे इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आता उससे पहले पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, उसके बाद से ही ये चीजें चल रही हैं। खैर अभी जो कह रहे हैं कि यहां पर पदों की संख्या 70,000 तक खाली है, कुछ बता रहे हैं 75,000 तक खाली है, लेकिन ये सब चीजें कोई जेन्युइन ऑथेंटिक डेटा तो किसी के पास है नहीं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जिस भी विभाग में आप 4th ग्रेड के लिए इनको ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं, अगर वहां सीट वैकेंट है तो हम सब की एक विशेष मांग है, सरकार से निवेदन है कि अगर इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन सब परिवारों के साथ, उन सब बच्चों का बहुत अच्छा होगा जिनका सपना है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, उन सब के माँ बाप के सपने पूरे होते हैं, तो इसमें बुराई नहीं है कोई भी। और हम सब यही चाहते हैं कि ऐसी हो कर सकता है तो पदों की संख्या जरूर बढ़ाई जाए। तो जैसे शिक्षा विभाग के अंदर की पदों की संख्या खाली है 4th ग्रेड के लिए, शासन सचिवालय है, अधीनस्थ विभाग है, कार्मिक विभाग है, तो इन सब डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आपको क्या प्रयास करना चाहिए। दबाव नहीं बनाना चाहिए आप किसी पर भी। आपके पास जो तरीका है यहां पर बात करने का सरकार से, तो एक तरीका है कि आपके जो भी युवा नेता हैं, जो बेरोजगार संघ के युवा नेता हैं, उनसे आप लोग लगातार प्रयास करें
कि वो राजनीतिक, जैसे कि आपका कोई भी एरिया क्षेत्र का विधायक होता है, उनसे आप ज्ञापन दे सकते हैं कि साहब इन डिपार्टमेंट के अंदर अगर पदों की संख्या खाली है तो हमारी इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। और हो सकता है चीजें अगर वैकेंट है तो सरकार के दिमाग में ये बात आ भी जाए कि हाँ जरूर हमारा पद बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो जरूर वो बात वहां तक पहुंचेगी। और किसी सड़क पर आकर के आंदोलन करने से चीजें सही नहीं होती। हर किसी चीज का एक लास्ट काम आप कहो कि हाँ आंदोलन है, वो चीजें नहीं है। सिलेबस में भी चेंज आपके बोलने पर हुआ है ना, तो चीजें तो सारी सुनवाई होती है। आपका 4th ग्रेड के सिलेबस में जीके का पार्ट भी सरकार ने बढ़ाया है ना, तो चीजें हो सकती है। लेकिन जो आपके हाथ में है, जैसे ट्विटर कैंपेनिंग आप चला सकते हैं, वहां पर आप सरकार को बता सकते हैं कि अगर विभाग में, डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट है तो जरूर इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और मेरा तो यही कहना है कि इस भर्ती में ही क्यों, इसमें भी बढ़े। इससे पहले जो आप बात करें वीडियो भर्ती के लिए, वहां भी बहुत कम सीटें हैं। अगर वहां भी अगर ऐसा है कि पद खाली हैं तो वहां पर भी सीट बढ़ाई जाए, पदों की संख्या जरूर बढ़ाई जाए। तो वीडियो का एग्जाम देख लो चाहे आप। अब पटवार की भर्ती की बात करो, अगर वहां भी सीट वैकेंट है तो सरकार को वहां पर पदों की संख्या ठीक ठाक करके इन बेरोजगारों के साथ न्याय करना चाहिए। अगर वहां सीट वैकेंट है तो जरूर इनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो यही एक सब निवेदन कर सकते हैं। और आप इस तरह से अगर प्रयास करो तो हो सकता है सरकार के बात दिमाग में जाए और यहां पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे टीचर की बात करें तो शिक्षक ग्रेड 3 के लिए भी भर्ती बहुत कम आई है, वैकेंट बहुत सीटें कम आई है, लेकिन सीट वहां बता रहे हैं कि पद है ही नहीं। तो जिस डिपार्टमेंट में पद खाली नहीं है उसके लिए आप विशेष दबाव नहीं बना सकते हैं। और फिर भी जो आपके हाथ में है वो प्रयास आपको करना चाहिए। तो सब चाहते यही है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसमें ही सबका फायदा है। किसी का नुकसान नहीं है अगर पद की संख्या बढ़ जाए, किसी टीचर का नुकसान नहीं है। अगर आप कहीं सेलेक्ट होते हैं, आपके सिलेक्शन से फायदा ही है। तो हम सब, मैं तो यही चाहता हूं कि आप सब सिलेक्शन ले, आप सब पास हों और यहां पर पदों की संख्या बढ़ जाए। कुछ ये माध्यम है जहां से आप लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे दिन भर इसी के पीछे लगे रहें कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। हर दिन आप YouTube पर कोई ना कोई टीचर की क्लास चल रही होती है, उसमें लगातार यही मैसेज करते रहो। इससे आप टाइम खराब कर रहे हो और दिमाग के अंदर भी कुछ चीजें बदल जाएंगी अगर लगातार एक ही बात दिमाग में चलाते रहोगे। तो आप लोगों ने मेहनत करी है और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी वही बालक कर रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी से अच्छा प्रयास करा है और उस लाइन पर है वो, जहां उनको लग रहा है कि तुम्हारा अगर पदों की संख्या बढ़ जाए, थोड़ा सा भी पद की संख्या अगर बढ़ जाए तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि अपनी इस तैयारी को आप रुकिए नहीं, यहां पर कंटिन्यू बनाए रखें, आगे भी अपनी तैयारी को बढ़ाएं। आप आगे भी लाइन से पेपर करवाए जा रहे हैं तो इनके लिए आप प्रयास करिए, अच्छा ट्राई करिए, बहुत अच्छा होगा। आपकी करी गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप भरोसा रखें अपने आप पर, अपने टाइम पर, सब अच्छा होगा, आपका टाइम आएगा। और सब चाहते यही है कि सीटें बढ़े, पद की संख्या बढ़ाई जाए। वाहन चालक का पेपर होना है आगे, जमादार ग्रेड 2 का अगले महीने आपको पेपर देना है, वनपाल वन रक्षक की भर्ती आपके साथ में है, एलडीसी का पेपर आगे होना, लाइन से पेपर हो रहे हैं, लगातार पेपर चल रहे हैं। तो अपनी इस तैयारी को, अपनी करी गई मेहनत को, मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों से कि अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। जरूर ठीक है कि आप प्रयास करते रहिए पदों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन आप पूरे दिन भर उसको नहीं कर सकते। तो जो आप बात करते हैं, जो बेरोजगार युवा नेता हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको दें आप लोग, उनसे बात करते रहें, उनको बताएं कि हाँ इस तरह से अगर हम प्रयास करें तो जरूर ये बात सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार तक पहुंचेगी तो हो सकता है हमारे पदों की संख्या बढ़ भी जाए। तो प्रयास करिए, लेकिन अपनी इस तैयारी को जरूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों ने करी है, अगर आप 1 महीने भी किताब छोड़ दोगे तो वो पूरी करी कराई मेहनत साफ हो जाएगी। तो एक लास्ट अंतिम कि आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखोगे। और मैथ्स की बात करूं, अगर आप इनमें से, मैंने कभी भी आपको किसी कोर्स के लिए बाध्य नहीं किया है। हम लोगों ने पटवार के एग्जाम से शुरुआत करी है, तो जो भी हमारे साथ पटवार भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो आप सब बताएं क्या पटवारी के लिए मैंने मैथ्स नहीं सिखाया आपको? पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको फ्री कराया है यूट्यूब से। पहले दिन से आपसे कमिटमेंट करा गया है कि आगे भी अगर आपका प्यार और सहयोग मिलता है तो हम इसी तरह से इस मैथ्स को आसान और बेहतर हमेशा सिखाता रहूंगा मैं आपको। तो कंप्लीट मैथ्स आपको पटवार एग्जाम के लिए करवाया, उसका टेस्ट सीरीज तक की प्रैक्टिस आपको करवाई है। इसके बाद जिस एग्जाम की आज हम बात कर रहे हैं, 4th ग्रेड के लिए भी पूरा मैथ्स आपको सिखाया।
15 टॉपिक 15 मैराथन की सीरीज आप लोगों ने लगाई और आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत बेहतर भी करके आए हैं आप सब लोग। इसके बाद थोड़े दिन पहले जो पेपर हुआ वीडियो एग्जाम की बात करो तो वहां पर भी बताएं आप लोग, और बताया भी करो कि यहां से मैथ्स की जो मैं क्लास करवा रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल भी है, और अपने साथियों तक भी शेयर करा करो ताकि जिनका कोई भी एग्जाम के अंदर मैथ्स की वजह से अगर सिलेक्शन रुक रहा हो तो बिल्कुल वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अगर आप किसी भी कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं करते हैं तो बिल्कुल फ्री में पढ़िए, भरोसा रखना पड़ेगा, पर आपको पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप मैथ सीख सकते हैं और कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद अपने परिवार पर भरोसा होना चाहिए, मेरे पर भरोसा रखना होगा आपको, पेशेंस भी रखना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा कोई नहीं है मैथ्स का टॉपिक जो आप लोग ना सीख पाए। पूरी मैथ्स मैंने सिखा रखी है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो, और लगातार आगे भी हम लोग इसी तरह से अब मैथ्स को सीखते रहेंगे और मैं प्रयास हमेशा करता रहूंगा। तो किसी भी कोर्स को लेकर कभी भी कोई बाध्यता नहीं है। बाकी कोर्सेज हैं, एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन पर कोर्स भी है, लेकिन फोर्सफुली आज तक कभी बताओ आपको कहा है कि आप कोर्स लेंगे तो ही मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं। जब भी कोई एग्जाम होने को होता है हम पूरी तरह से 100% मैंने डेडिकेशन के साथ आपको दिया है। शायद मैंने मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी आपको मैथ सिखाने के लिए, तो मेरे तरफ से जो बनता है हम लोगों ने पूरा किया है और आगे भी मैं इसी तरह से करता रहूंगा। लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए ये टीचर के हाथ में तो नहीं है। हाँ, प्रयास सब कर सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो बनाने से अगर सरकार के दिमाग में ये बात पहुंचे तो वो प्रयास मैंने किया है और ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए, पर तरीका है, तरीके से ही काम करना चाहिए। हर कोई सोल्यूशन आपको आंदोलन से नहीं मिलता। अब पूरे दिन टाइम खराब भी मत करिए, अपने इस टाइम को समझें आप लोग, और सब समझदार इंसान है तो आप थोड़ा सा अपने आप के अपने बारे में भी सोचिए। तो पूरा दिन भी आप टाइम खराब ना करें कि हाँ पदों की संख्या बढ़ रही है, अब ये हो रहा है, पूरे दिन भर इसको लेकर पागल नहीं होना है आपको। तो आप चाहे तो YouTube से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, आगे भी इस तरह से पढ़ते रहे। बाकी जो आपका एप्लीकेशन है अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन, यहां से अगर आप हमारे किसी कोर्स में जुड़े हैं, किसी कोर्स की फीस अफोर्ड कर पाते हैं तो यहां से पढ़ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि इस कोर्स के अंदर आप इनरोल हो, आप YouTube से जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को निकालिए, सिलेबस में जो टॉपिक है वो आपको जरूर यहां मिल जाएगा। 100% मैंने वो करवा रखा है। आपकी जमादार ग्रेड 2 की जो भर्ती है उसके अंदर वही सेम सिलेबस है जो आपके 4th ग्रेड के सिलेबस था, एज इट इज डिटो है ये। तो पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स मैंने करा रखा है। इस एग्जाम के लिए भी आपको कंप्लीट टॉपिक मिल जाएंगे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इस यूट्यूब पर परिवार पर नहीं मिलेगा, सब मैंने सिखा रखे। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वनपाल वनरक्षक के पेपर में भी टाइम है, इसका भी कंप्लीट मैथ्स आपको मिल रहा है। एलडीसी के लिए हम आगे काम कर ही रहे हैं। अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 के लिए भी क्लासें आपकी लगातार चल रही हैं और आगे भी इसी तरह से मैं आपको मैथ्स हमेशा सिखाता रहूंगा। तो आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। हमारी तरफ से जो कोशिश होती है हम कर रहे हैं लगातार, आप भी अपना प्रयास करिए और अपनी इस पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।